जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जी हाँ दोस्तों, अब हम आज आपसे बात करने वाले हैं। गुरु पूर्णिमा आने वाली है दोस्तों, और गुरु पूर्णिमा के बाद आपका कैसा समय रहेगा और दोस्तों जीवन में क्या क्या खुशियां आएंगी, कैसा स्वास्थ्य रहेगा, इस सब के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है। आपने जो अब तक कष्ट सहे वह कष्ट अब दूर होने वाले हैं। दोस्तों माता की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छी रहने वाली है। सावन का महीना प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान भोलेनाथ आपकी झोली भरेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, बच्चों परिवार के लिए बहुत उत्तम रहेगा। दोस्तों यह समय अति उत्तम आ रहा है और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का खूब रुद्राभिषेक करें, अभिषेक करें। जी हाँ दोस्तों, अब हम सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूँ यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। गुरु पूर्णिमा आने वाली है दोस्तों, यह समय आपके लिए बड़ा बदलाव का समय है, क्योंकि मैं आपको पहले वीडियो में ही बता चुका हूँ कि बदलाव तो निश्चित है और बदलाव आएगा, बल्कि आप अपने ऊपर जरा गौर करें तो इस समय बदलाव आपका आ चुका है। बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है और ग्रहों के राजा सूर्यदेव भी परिवर्तित हो चुके हैं, उन्होंने भी अपना परिवर्तन कर लिया है। और दोस्तों ग्रहों के राजकुमार बुध का भी परिवर्तन हो चुका है कल दोस्तों, और इन परिवर्तन का आपकी राशि पर विशेष असर है। साथियों हकीकत है दोस्तों कि अब तक का समय काफी आपका संघर्ष में निकला है और आप संघर्ष करते चले आ रहे हैं। काफी संघर्ष भरा समय रहा है। अब वह आपका एक तरह से मान लो कि वरदान की बेरा, जैसे कहते हैं वरदान की बेरा आने वाली है, तो अब आपकी वरदान की बेरा आ चुकी है और आप यकीन मानिए कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर विशेष होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप अब तक सोचते थे कि समय हमारा कब अच्छा आएगा, और अब अच्छा समय आपका आ चुका है, क्योंकि जब ज्यादा समय हो जाता है संघर्ष करते करते तो दोस्तों निश्चित ही मन अंदर से गवाही नहीं देता है। फिर तो साथियों अपने को चेंज करें। समय में काफी परिवर्तन आ चुका है, आप ध्यान दीजिए अपने ऊपर। और अब वह समय आ रहा है जिसका आपको बहुत समय से इंतजार था। आप हताश होकर बैठ चुके थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब मेरे जीवन में खुशियों की बहार नहीं आएंगी, आप यह सोच रहे थे, अब तक ऐसा सोच लिया, लेकिन आपके जीवन में खुशियों की बहार आएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर आ चुकी है और दोस्तों समय काफी परिवर्तित हो चुका है। दोस्तों आपको बताएं कि आपके स्वास्थ्य के बारे में जो लोग अब तक काफी परेशान थे, काफी समस्याएं थी, किसी लंबी बीमारी से जो ग्रसित थे, माता पिता की बीमारी से परेशान चल रहे थे, उन समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा था। काफी आपका धन भी खर्च हुआ इलाज में, लेकिन वो समस्या हल नहीं हुई, यानी स्वास्थ्य लाभ वो नहीं मिला जैसा कि आपको मिलना चाहिए था। तो साथियों अब समय आ गया है, आपका जीवन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और चली आ रही जो बीमारियों से जूझ रहे थे वह अब दूर होंगी। अब आप स्वस्थ रहेंगे और आनंद के साथ रहेंगे। दोस्तों वीडियो को हम आगे प्रारंभ करते हैं, इसके पहले आपसे एक निवेदन करते हैं कि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ता है और उसमें आपका 1 रुपए भी कहीं खर्च नहीं होता है, यह पूर्णतः निःशुल्क है। कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम, अपनी कुलदेवी का नाम, कुल देवता का नाम आपको मालूम हो, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, बाबा भोलेनाथ कृपा करो। दोस्तों जो भी देव आपको प्रिय लगे, ईश्वर एक है, आप अवश्य एक बार नहीं 3 बार अवश्य लिखें, उनकी कृपा प्राप्त करें और श्री भैरव धाम से जुड़ जाएं। आपके परिवार में आनंद ही आनंद होगा। साथियों भगवान भोलेनाथ का दूसरा रुद्रावतार है बाबा भैरव सरकार, उनकी कृपा आपके ऊपर होगी, परिवार के ऊपर होगी। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि शिक्षा। तो शिक्षा भी जो लोग विद्यार्थी बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। कंपटीशन की जिन्होंने तैयारी की है उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। जो घर बैठे हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। प्रयास आप अवश्य करिए और प्रयास आपको करना पड़ेगा। घर बैठे कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। जो मिलता भी है
वह सब बेकार का होता है। साथियों आगे चलते हैं, व्यापार के बारे में आपसे चर्चा कर लेते हैं। व्यापार में दोस्तों अब समय चेंज हो गया है, लेकिन यह शर्त है ऐसे नहीं, आपको खुद देखना पड़ेगा। यदि आपका व्यापार किसी पार्टनर के साथ चल रहा है तो दोस्तों आपको किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, आपको साथ में कार्य करना है, साथ में रहना भी पड़ेगा और दोनों को साथ साथ परिश्रम करना है और आपको किसी एक के ऊपर यह कार्य को नहीं छोड़ना है। तब तो व्यापार धंधे में आप सफल रहेंगे और आपको लाभ प्राप्त होगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। तो यह समय उत्तम है। जो लोग अकेले हैं, शादी के योग उनके बन रहे हैं, चर्चा चल सकती है। और जो शादीशुदा है उनके घर में जो अशांति रहती थी वह अब शांति मिलेगी। दोस्तों संबंध पति पत्नी के अच्छे बनेंगे। थोड़ा सा प्रयास आपको करना है, वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, थोड़ा धीमे बोलना है और दोस्तों अपने जीवन साथी का सम्मान भी करना है और माता पिता का तो सम्मान करना ही है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं थोड़ी गुरु पूर्णिमा के बारे में। तो जो शक है लोगों को कि गुरु पूर्णिमा, कुछ लोग कहते हैं कि 20 तारीख की मनाई जाए या 21 की मनाई जाए, तो आपकी शंका का समाधान सबसे पहले करता हूं कि गुरु पूर्णिमा का प्रारंभ 20 जुलाई शाम को तकरीबन 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और 21 जुलाई को दोपहर बाद यानी 3:45 बजे तक रहेगा, यानी यह समाप्त समय है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा जो है दोस्तों उदया तिथि में मनाई जाती है, तो 21 जुलाई रविवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। और दोस्तों गुरु पूर्णिमा के बारे में इस समय हम आपसे बात करते हैं। शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा होती है, शुक्ल पक्ष तो दोस्तों, और यह विशेष पर्व होता है। इस पर्व पर हम लोग गुरुओं का पूजन करते हैं, गुरुओं को याद करते हैं, गुरुओं का सेवा सम्मान करते हैं और दोस्तों उनका ध्यान भी करते हैं। गुरु को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं, वस्त्र भेंट करते हैं, जो हमसे बनता है वह हम उनको भेंट करते हैं। सामर्थ्य के अनुसार दोस्तों करना भी चाहिए। गुरु हमारा हमें अच्छा मार्गदर्शन देते हैं और गुरु के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, हमारे पूजनीय है दोस्तों। क्योंकि आज तक किसी को बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं हुआ है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसी शक्ति है जो भगवान तक पहुंचा सकते हैं और भगवान को मिला सकते हैं। जैसे कि कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यानी गुरु और भगवान दोनों लोग एक साथ खड़े हैं तो शिष्य चक्कर में पड़ जाता है कि पहले मैं किसकी चरण वंदना करूं, बाद में उसकी समझ में आता है कि मुझे पहले गुरु की चरण वंदना करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही भगवान के दर्शन कराए हैं। तो गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना जाता है। साथियों गुरु ही ऐसा द्वार है जो हमें वैकुंठ तक ले जा सकते हैं। गुरु की शिक्षा के बिना हमें परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते हैं। गुरु की शिक्षा के बिना हम सद्मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। तो गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा है साथियों। दोस्तों ये गुरु पूर्णिमा अब आपके निकट आ गई है और दोस्तों तो गुरु का आदर करें, पूजन करें, सम्मान करें। यदि गुरु आपके आसपास हैं, अड़ोस पड़ोस में है, तो उनका दर्शन अवश्य करें। आप अपने यहाँ दोस्तों उनको आदर सम्मान से आमंत्रित कर सकते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। गुरु का ध्यान, गुरु का भजन, गुरु के लिए दक्ष, सब कुछ आप घर बैठे ही कर सकते हैं दोस्तों। और गुरु का सम्मान, गुरु के लिए कुछ न कुछ अवश्य करें, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। यह धर्म की बात है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। तो यह गुरु पूर्णिमा हमारे लिए खास होती है। हम अपने गुरु को प्रसन्न करके भगवत प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इससे हम परिवार में सम्मानीय व्यक्ति बन सकते हैं दोस्तों। और इस समय ग्रह नक्षत्रों के बारे में मैंने कल भी बताया था, ग्रह नक्षत्र इस समय आपके पक्ष में है, गुरु आपके साथ हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन आप गुरु का आदर सम्मान करें दोस्तों। और अब हम आगे आपसे बात करते हैं कि इस समय आपको बिल्कुल धैर्य से काम लेना है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का खूब आप भजन पूजन करें परिवार के साथ। जी हाँ दोस्तों, यदि आपसे हो सकता है तो सोमवार का व्रत अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, समी पत्र और आग, धतूरे, जो भी पूजन की सामग्री है, पहले मैंने आपको कई बार बताया है, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। आप घी, दूध, दही, शहद आदि सबसे उनका अभिषेक करें और आप पूर्ण लाभ लें दोस्तों।
बच्चों परिवार के साथ सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके आप अपने सारे कष्ट दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम, अपनी कुलदेवी कुल देवता का नाम, माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भोलेनाथ कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो। आप बाबा भैरवनाथ से भैरव धाम से जुड़ जाइए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। दोस्तों आप परिवार के सहित सुखी समृद्धि सब कुछ आपको प्राप्त होगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद। जय माता भद्रकाली कृपा करो।